हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि महाराष्ट्र स्टेट की जो काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन एंड उसका पेमेंट वो स्टार्ट हो चुका है। उसका गेटवे जो है वो खोल दिया गया है। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahacetORG वाला जो वेबसाइट है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही दूंगा, बट उसके साथ साथ आपको दो वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी। सबसे पहली वीडियो ये है जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एक्चुअल में है क्या, किसे किसे रजिस्ट्रेशन करना है, और दूसरे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के। तो ऑफिशियल नोटिस आप मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हो। नोटिस नंबर 1 ATJ 2024 से रिलेटेड यहाँ पर होगी। एडमिशन प्रोसेस फॉर हेल्थ साइंस कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025। ठीक है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाली है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कौन कंडक्ट करवाता है वो भी आपको एकदम डिटेल में पता होना चाहिए। दैट इज CET सेल जो होता है। ठीक है, CET सेल ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट करवाता है। महाराष्ट्र का जो स्टेट कोटा होता है वो। ठीक है, अब ये जो CET सेल बॉडी है इनकी जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, उस रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे आपको कितना टाइम दिया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17 मतलब आज की तारीख है और 23 अगस्त तक आपके पास टाइम है। ठीक है, वो भी सुबह वो भी शाम के 8 बजे तक की कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। मतलब लगभग 6 दिन के आसपास का टाइम जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। एज फार एज पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इज कंसर्न, अब यहाँ पे पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी 1000 रुपये जो है फीस है वो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। ठीक है, या फिर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो स्टेट कोटा वाली सीट है उसके लिए अप्लाई करना है तो आपको 1000 रुपये पे करनी है। भले ही वो BMS की हो, BHMS की हो, MBBS की हो, BTS की हो, किसी की भी हो, आपको सिर्फ 1000 रुपये पे करना है अगर आपको स्टेट कोटा की जो सीट लेनी है गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेजेस। डीम्ड कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, जो 5000 रुपये का मेंशन किया जाता है, ठीक है, 5000 रुपये जो है वो उनको देने हैं जिनको IQ कोटा मतलब मैनेजमेंट कोटा जो होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनेजमेंट कोटा। तो जिनको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, उनको 5000 रुपये भरने हैं। मतलब कि देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, ठीक है, MBBS हो, BDS हो, BMS हो, BHMS कुछ भी हो, उसमें अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपको सिर्फ 1000 रुपये भरने हैं। ठीक है, आपका ऐसा है कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज भी डालना है, मेरे को प्राइवेट कॉलेजेस भी डालना है, तब भी आपको 1000 रुपये देने हैं। बट आपका ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी डालना है, आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी डालना है, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टेट कोटा के साथ साथ मेरे को इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए भी पार्टिसिपेट करना है। बिकॉज इंस्टीट्यूशनल कोटा जो होता है वो मैनेजमेंट कोटा, उसमें 3 गुना फीस लगती है आपको, बराबर। तो उस केस में आपको अगर मान के चलो आपको ये दोनों ही के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आपको 6000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, आपका ऐसा है कि आपको फिक्स है कि भाई मेरे को तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही एडमिशन लेना है। MBBS, BDS, BMS, BHMS, आयुष कोर्सेज, आइलेट कोर्सेज जो भी है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको 5000 रुपये यहाँ पे करने होंगे। अगर आपको मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो 1000 रुपये भरने हैं। गवर्नमेंट प्लस आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा फॉर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट करना है तो 1000 प्लस 5000 रुपये, दैट इज 6000 रुपये देने। और सिर्फ अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा में पार्टिसिपेट करना है तो सिर्फ आपको 5000 रुपये यहाँ पे देने। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर महाराष्ट्र में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, तो कुछ अलग से 1000 रुपये के अलावा आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है, और ये रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, और मैं फाइनल चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो टेलीग्राम चैनल पे बार बार बोलते आया हूँ, अभी रजिस्ट्रेशन आपको करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से भी कोर्स को अप्लाई करना चाहते हो। MBBS का भी रजिस्ट्रेशन अभी होगा, BDS का भी रजिस्ट्रेशन अभी होगा, आयुष का भी रजिस्ट्रेशन अभी होगा, और एलाइड कोर्सेज का भी रजिस्ट्रेशन अभी होगा। तो आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन अभी करना है तो काउंसलिंग प्रोसेस का क्या होगा, मतलब आयुष वालों को कब चालू होगा, एलाइड वालों को कब चालू होगा। तो मैं अपने रिस्पेक्टिव वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन सबका होता है, फिर उसके बाद 3 राउंड होता है किसके, MBBS और BDS के। ठीक है, यहाँ पे MBBS और BDS के 3 राउंड्स होंगे। उसके बाद होगा फर्स्ट राउंड। ठीक है, उसके बाद होगा फर्स्ट राउंड आयुष और एलाइड कोर्सेज का। ठीक है, यहाँ पे आयुष एंड एलाइड कोर्सेज का। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आयुष और एलाइड कोर्सेज की जो चॉइस फिलिंग होती है वो अलग से होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने MBBS कॉलेजेस डाले, BDS कॉलेजेस डाले, उसके नीचे आप आयुष कॉलेजेस डाल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि MBBS और BDS जो है वो ग्रुप A में आते हैं। ठीक है, और ये जो है वो ग्रुप B में आता है। ठीक है, BNC ऑब्वियसली अलाइड कोर्सेज जो है वो ग्रुप C में आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन आपको अभी ही करना है। 17 अगस्त, आज से लेकर 23 अगस्त के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। बाद में जो है वो फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑब्वियसली आपको बाद में जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं होगा, फिर आपको सीधा थर्ड राउंड में जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आप MBBS BDS के लिए स्पेशली आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो इवन BMS BHMS BOMS जो अभी मिस करेंगे
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर उनको सीधा उनके थर्ड राउंड के पहले जो है वो चांस दिया जाएगा फॉर रजिस्टरिंग। फर्स्ट सेकंड राउंड फिर आप वहाँ पे एलिमिनेट हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, दैट इज अपलोडिंग ऑफ कलर स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए भी आपको टाइम जो है वो 23 अगस्त रात के 12 बजे तक आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई पहली बात। यहाँ पे दूसरा अपन मैं वो भी बता देता हूँ आपको क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्विजिट ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ओरिजिनल ही आपको अपलोड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू अपलोड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फेमिलराइज हर और हिमसेल्फ विद द ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग सिस्टम फॉर द एडमिशन टू। मतलब बेसिक ये है कि आपको सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं और खुद ही आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। अब इसके लिए आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपना यूट्यूब चैनल है, अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। बहुत वीडियो बना के रखी हुई ऑलरेडी। कैंडिडेट शुड ऑल्सो सर्टेन हिज और हर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द वेरियस कोर्सेज बिफोर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। आपको पता है अगर आपको महाराष्ट्र डोमिसाइल आपके पास है, 10th और 12th अपने महाराष्ट्र से करी हुई है, ठीक है, नीट में आपका एलिजिबिलिटी स्कोर बैठ रहा है, तो इन दैट केस आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10th या फिर 12th दोनों में से कोई एक आपने सपोज बाहर से किया हुआ है, तो इन दैट केस आपके पास महाराष्ट्र डोमिसाइल है, बट यू विल नॉट बी एलिजिबल अनलेस एंड अनटिल आप डिफेंस कैंडिडेट्स को बिलोंग करते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी मस्ट क्लेम सो इन द एप्लीकेंट फॉर्म बिफोर सबमिटिंग द सेम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, एससीबीसी को, वीजे, एनटी, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे अपना कास्ट मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जनरल भर दिया, बाद में कॉलेज में जाके बोल रहे हो मैं तो एससी कास्ट का हूँ, मैं तो एससीबीसी कास्ट का हूँ, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है अपने को। और आपकी जो सीईटी सेल की जो वेबसाइट रहेगी वो ये रहेगी, सारी वेबसाइट इसी वेबसाइट पे cetcell.maha.cet.org, इसी के ऊपर पूरी की पूरी जो है वो काउंसलिंग चलेगी, उसका आपको ध्यान रखना है। cetcell.maha.cet.org ये आपकी वेबसाइट रहेगी, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना और इसको बुकमार्क कर लेना बेसिकली आपके वेबसाइट के अंदर, ठीक है, आपके वेब ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे छोटे से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले क्या होगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपलोड करोगे रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से। और आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक द प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट का मतलब क्या, आप जो भी डिटेल्स भरते हो ना किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में, उसके बाद एक फॉर्म आपको दिखाया जाता है कि देखो आपने ये पर्टिकुलर डिटेल जो है ना वो फिल किया हुआ है, ठीक है। उसके वो जो फॉर्म होगा उसका आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप प्रिंट आउट निकाल लो इसका। तो ये लास्ट वाला स्टेप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो पूरे काउंसलिंग में आपको काम आने वाला है, तो ये बिल्कुल से भी भूलना नहीं है आपको, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट हैज़ टू प्रेस, ठीक है, सबमिट बटन, ठीक है। एक मिनट, आपको यहाँ भी ध्यान में रखना है कि आपको सबमिट बटन प्रेस करना है, देन ओनली हिज और हर फॉर्म विल बी प्रोविजनली एक्सेप्टेड इन द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि भरने के बाद छोड़ दिया, ठीक है, कि बैक चलेगा और खत्म करेगा, नहीं, आपको फॉर्म सबमिट करना है तभी जाके आपका जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस ओनली आफ्टर, जब आपने सक्सेसफुल पेमेंट आपने कर दी हो। बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एंड तक उसको टाल देते हैं एज फार एज द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज कंसर्न, और फीस ही पेमेंट नहीं करते। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया बट आपने फीस अगर पे नहीं करी तो आपका उस पर्टिकुलर मतलब जो रजिस्ट्रेशन आपका वो नहीं हो पाएगा, फिर आपको सीधा थर्ड राउंड में देखना पड़ेगा वापस। कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है आपको एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं कि आप दो दो तीन तीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते बैठे हो। ही और शी में केयरफुली चेक एंड एडिट इफ रिक्वायर्ड बिफोर सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबमिट करने से पहले 10 बार चेक कर लेना कि आपने जो डिटेल्स भरे हुए वो सही से है या नहीं है। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप एडिट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप एडिट नहीं कर सकते, हाउएवर द फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज वैलिड, ठीक है, ओनली आफ्टर बैंक पेमेंट इज रिसीव्ड। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, आपने सब सही भी भर दिया, उसके बाद अगर अपने फीस पेमेंट करने के बाद फीस अगर सही से पेमेंट हो गया, उसी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा। एक बार आपने पेमेंट कर दी तो आपको रिफंड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इट इज़ नॉट रिफंडेबल। आप जो 1000 रुपये पे करते हो ना महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में, या फिर आप 5000 रुपये जो पे करते हो, या फिर आप दोनों का एडिशन करके पे करते हो, ये रिफंडेबल अमाउंट नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी क्लोज 23 अगस्त शाम को 8 बजे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज अगर फॉर एग्जांपल आपको आपको CET-CEL का सर्वर अगर मान के चलो थोड़ा सा ज़्यादा बिजी लग रहा है, तो उस केस में आप कल या फिर दैट इज़ 19 या फिर 20 को कर लेना, बट मैं रिकमेंड करूँगा 23 तक प्लीज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मत लेके जाओ, है ना। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म एट द अर्लीस्ट, है ना, और आपको वेट नहीं करना लास्ट डेट तक। एट सम प्लेसेस अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स गिव मनी दैट इज टू, हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि साइबर कैफे वालों को ना नहीं बोलना है आपको,
कि आपके बेसिस पे वो फॉर्म भर के दे, बिकॉज अगर उन्होंने कुछ गलती कर दी ना तो आप किसी के पास जा नहीं पाओगे, ठीक है। इफ दिस एजेंट और साइबर कैफे फेल्स टू सबमिट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर फेल्स टू मेक द फी पेमेंट एंड देन द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल लाई विद द कैंडिडेट, मतलब अगर साइबर कैफे वाला कुछ भी गलती करता है रजिस्ट्रेशन फी पे करने में या फिर कुछ भी, तो फिर उसके लिए वही आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, अ कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको पता है तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेस देन 300 KB, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बिकॉज मैंने आई गेस सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स महाराष्ट्र स्टेट के स्टार्ट हो चुके हैं। नंबर 2 कि सभी को रजिस्टर यहाँ पे करना है, इरेस्पेक्टिव MBBS BDS आयुष एलाइड कोई भी हो, आप सभी को अभी के टाइम पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। एंड तीसरी चीज़ कि टेलीग्राम चैनल जो है राज भोसले YT, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज हर एक चीज़ के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाते बैठने वाला हूँ। इंस्टेड आप ग्रुप पर ज्वाइन कर जाओ, आपको सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।